आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को कहा हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट में एंड होल क्यूब इसका दिया है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 1000। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, द वंस डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ 27 इज, तो ये हमारा 3 है, ऑप्शन ए। If m is a cube root of n, then value of n is equal to m cube, ये आएगा m cube के इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपको कहा है इफ x एंड y वेरी इनवर्सली एज ईच अदर, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 6, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 15। जब आप फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 4, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, 55 काउ can graze in a field in 16 days. How many cows will graze the same field in 10 days? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी, 88 cows. Next, if speed remains same, then relation between distance is an example of option number A, direct proportion. Next, if 52 men can do a piece of work in 35 days, then in how many days 28 men will do it? तो सेवंथ का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? तो परफेक्ट क्यूब की बात करें तो हमारे पास जो 243 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्यूब रूट करवाने को कहा है, क्यूब रूट इसका आ जाएगा 7/9। फाइंड द वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 क्यूब रूट। तो 1000 क्यूब रूट का जो आएगा हमारा आंसर 10th का वो आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इवेल्युएट 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 91, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ 1729 होल क्यूब? तो इसके यूनिट डिजिट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच इज ट्रू? तो 13 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन साइड इज 5, तो इसका वॉल्यूम निकालने को कहा है, 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट 15, 0.8 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा सी, 0.512। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if 14 kg pulses cost 882, then what is the cost of 22 kg of pulses? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूब ऑफ एन ओड नंबर? 17 का ऑप्शन आएगा सी। 18, if both x and y are in direct proportion then 1/x and 1/y are in, 18 का ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी, इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, if 2x is equal to y then x and y are in dash proportion to each other, तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट। 20th फिलअप का जो आपके पास आंसर है 20th फिलअप में यहाँ आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट 21, साइड्स ऑफ अ रोम्बस एंड पेरीमीटर आर इन डैश प्रपोर्शन, तो इसका नेक्स्ट का आ जाएगा ये डायरेक्ट प्रपोर्शन। नेक्स्ट 22, ट्रू फॉल्स है अब हमारे पास, द क्यूब ऑफ 1 डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर, तो इसका जो हमारे पास रहेगा आंसर वो रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट, द क्यूब इज 0.4 एज 0.064, तो इसका जो रहेगा वो हमारा ट्रू रहेगा। द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 200, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा, इसका ट्रू फॉल्स का फॉल्स रहेगा। इफ 5 पर्सन कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days देन 1 पर्सन विल फिनिश इट इन 2 days, 25 का हमारे पास फॉल्स आएगा। 26, इफ कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹90 देन द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल इज ₹171, तो ट्रू। 27 में इक्वल प्रूव करने को कहा और ये इक्वल नहीं होते तो इसका रहेगा हमारे पास फॉल्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज।
कंपेयरिंग क्वांटिटीज, फर्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ 3:4, तो इसका आ जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन अ स्कूल आउट ऑफ 800 स्टूडेंट्स देयर आर 500 गर्ल्स एंड रिमेनिंग बॉयज, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5, क्योंकि टोटल 800 है, गर्ल्स 500, तो बॉयज कितने हुए 300, और रेशियो बॉयज टू गर्ल्स पूछी है तो बॉयज का नंबर पहले आएगा और गर्ल्स का नंबर बाद में आएगा, तो ये हमारे ऑप्शन आएगा 3:5। नेक्स्ट कहता है 4 ब्रिंजल्स आर बॉट फॉर ₹3.5 एंड सोल्ड ₹4, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो 3.5 की कोई चीज़ खरीदी है, 4 में बेची है, तो ऑब्वियस है कि 50 पैसे का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज, इसको आप P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 के फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 240। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड, तो प्रॉफिट और लॉस सेल प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे जो हमारा होता है वो होता है डिस्काउंट, क्या होगा डिस्काउंट। नेक्स्ट, 7th फिलअप कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो ये हमारा इक्वल होगा वो होगा सेल प्राइस के। नेक्स्ट, कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशो, RATIO। मेरी अगर राइटिंग में थोड़ा सा हो गया तो आप स्पेलिंग सुन लीजिए, रेशियो RATIO। 9th, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला आपसे एक तरह से पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला होता है P इंटू, यहाँ एक फर्स्ट फिलअप में R आएगा, सेकंड फिलअप में T आएगा, फॉर्मूला रहता है P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। और 75% की बात करें, 75/100 करोगे तो सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा 3/4, फिलअप में 3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। 6 कहता है रेशियो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर इज 1:100, तो इसका जो आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में पूछा गया। फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, ट्रू। ATM इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ट्रू। 25% कैन बी रिटन एज 2.5 इन डेसिमल, 14 का हमारा रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट 15, GST इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यस, ये हमारा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास algebraic identities and mensuration, the formula to calculate the perimeter of a square is, perimeter calculate का फॉर्मूला जो रहता है वो हमारे पास रहता है 4 into side। नेक्स्ट, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल रहता है हमारे पास πr²। नेक्स्ट, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। If the side of a cube is doubled, the volume of a cube will become dash times, यानी ये हो जाएगा 8 times. Next, the total surface area of a cube having a side of length 3 centimeter is dash centimeter cube. इसका हमारे पास आएगा 54. नेक्स्ट, फॉर्मूला कंप्लीट करने को कहा गया आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab मिसिंग है तो हमारे फिलअप में जो आएगा वो आएगा 2ab। नेक्स्ट 7th, 98 इंटू 102 इज इक्वल टू डैश माइनस 2 एंड डैश प्लस 2। 98 यानी 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, तो हमारा फिलअप में जो आना है वो 100 आना है, ये 98 बन जाएगा। और नेक्स्ट वाले 100 में 2 ऐड करोगे तो 102 आ जाएगा, तो दोनों फिलअप में हमारा सेम रहेगा 100। नेक्स्ट 8th में हमें कहता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, इसका हमारे पास आएगा C2L प्लस बी। 9th, व्हाट इज द शेप ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड, तो 9th का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, रेक्टेंगल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है वो होता है 2πRh।
नेक्स्ट 11th, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एच। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा 11th का वो रहेगा बी, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट 12th, एक्सप्रेशन 4x² y इज अ मोनोमियल। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। 12 तक हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 13, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा, -15x² y⁴। नेक्स्ट 14, इफ p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू आर साइड ऑफ रेक्टेंगल देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। तो 14 का आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, p² माइनस q²। द सम ऑफ एक्सप्रेशन 3x माइनस 2y एंड 4x प्लस 2y, तो इनका सम पूछा है, प्लस करेंगे इसको, ऊपर वाले में प्रोडक्ट आना था, इसमें प्लस करना। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आएगा 15 का वो आएगा सी। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है 16, इन एक्सप्रेशन 7x माइनस 3y द कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, तो ये फॉल्स रहेगा हमारे पास। 17, एवरी स्क्वायर इज द रोम्बस, यस, इसका आएगा ट्रू। 18, द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड बाइनोमियल इज अ बाइनोमियल, यस, ट्रू। नेक्स्ट 3xy इंटू 0 इज इक्वल टू 3xy, फॉल्स। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट पूछा गया है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए पावर m प्लस n। सेकेंड कहता है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 पावर -2, इसका आ जाएगा ऑप्शन बी 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर -5 इंटू 2 पावर 6, तो थर्ड को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5³ होल पावर 4, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी 5 पावर 12। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 इंटू होल 0, तो इसका जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन हमारे पास है -1 पावर 23 इज इक्वल टू ऑप्शन ए -1। नेक्स्ट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 पावर 0 प्लस 20 पावर 0 प्लस 5 पावर 0, जिनकी भी पावर 0 वो हमेशा 1 के इक्वल होता है और 1 को 3 टाइम प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। 7th का आएगा ऑप्शन सी। 8th 2² इंटू 2 पावर 5, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 256। नेक्स्ट 9th ट्रू फॉल्स, 3 को 8 टाइम 3 की जो दी हुई है हमें आगे 7 टाइम दिया और पावर 8 है, तो इसका हमारे रहेगा 9th का फॉल्स। नेक्स्ट 10th मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स a पावर -m इज a पावर m, यस, इसका आएगा ट्रू। नेक्स्ट 11th हमें a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a प्लस m, नहीं यहाँ पर a माइनस m आना चाहिए था, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, फॉल्स। 12th 3² प्लस 4² होल पावर 0, तो जिसकी भी पावर ओवरऑल 0 हो तो वो 1 के इक्वल रहता है। नेक्स्ट 5 पावर -2 ऊपर आके 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 25। नेक्स्ट 14 a पावर 0 जिसकी भी पावर 0 किसके इक्वल, 1। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 3 पावर 7 डिवाइड बाय 3 पावर 9, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, 3 पावर -2 आ जाएगा, मीन्स 1/3², तो ये आ जाएगा 1/9। तो इस चैप्टर को भी हम यही खत्म करते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 15x एंड 25 इज, अगर इन दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर देखें वो आ जाएगा 5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7p² एंड 28p² q², इन दोनों का कॉमन फैक्टर पूछा है सेकंड का, इसका आ जाएगा डी 7p²। नेक्स्ट थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में इसने कहा 4xy³ 10x³ y² एंड 8x² y² z, इन सब का कॉमन फैक्टर पूछा हुआ है। थर्ड का हमारे पास आ जाएगा डी 2xy। 7p - 14p, इन दोनों के फैक्टर पूछे हैं। फोर्थ इनमें से
नन ऑफ दीज है फोर्थ का, नहीं सॉरी, फोर्थ का जो हमारे पास रहेगा वो सी रहेगा। 7 कॉमन लेके अंदर p माइनस 2q बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 10p क्यूब माइनस 15qr प्लस 20rp। तो इसका अगर आप 5 कॉमन ले लेते हो तो आपके पास ये बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 16, 15a एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 10b एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। 6 का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 7th, 5l प्लस 3m होल स्क्र माइनस 5l माइनस 3m। इसके फैक्टर पूछे हैं 7th में, तो इसका हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 8th, ए स्क्र प्लस ए बी 1 प्लस बी क्यूब। इसके फैक्टर पूछे हैं, इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट 9th, 100x स्क्र माइनस 80xy प्लस 16y स्क्र। ये किसका फॉर्मूला है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो 9th का जो आएगा वो हमारा बी ऑप्शन आएगा, 10x माइनस 4y होल स्क्र। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट 10th, 4x स्क्र माइनस 8x प्लस 4। इसके फैक्टर पूछे गए हैं 10th के, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एमसीक्यूज यहाँ पर खत्म है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके फिलअप्स। 49x स्क्र माइनस 36। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 7x माइनस 6 और दूसरा 7x प्लस 6 आएगा। नेक्स्ट फिलअप में 8x क्यूब, अगर इसमें से अगले वाली स्टेटमेंट से आप 8x क्यूब कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा x स्क्र माइनस 7। नेक्स्ट एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12। इसके फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3 और साथ में x प्लस 4। नेक्स्ट फिलअप पर चलते हैं 14 पर। 100x स्क्र बाई 20। 14 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो होगा 5x स्क्र। नेक्स्ट माइनस 35y पावर 4 डिवाइड बाय माइनस 7y क्यूब। तो इसको सॉल्व करके आपके पास बचेगा 5y। नेक्स्ट 3x स्क्र माइनस 4x डिवाइड बाय 7x। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर से x कॉमन लेके बचेगा 3x माइनस 4 डिवाइड बाय 7। नेक्स्ट 17 में आपको दी हुई है ये डिवाइड करने को। यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो सॉल्व करके जो आंसर बचेगा वो बचेगा x प्लस 2 x प्लस 3। नेक्स्ट 18, ये सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछा है, a प्लस बी की होल स्क्र, ये रहेगा a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्र, तो यहाँ पर रहेगा a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। साइन आपको दिए गए हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट ये भी फॉर्मूला पूछा गया है a स्क्र माइनस बी स्क्र का। इसका फॉर्मूला रहता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये चैप्टर भी हम यहीं पर खत्म हो रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो लास्ट चैप्टर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0। नेक्स्ट द पॉइंट 1 0 लाइज ऑन, जो सेकंड है उसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऑन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ 2 7 इज, थर्ड का आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। द ऑर्डिनेट ऑफ 2 7 इज, फोर्थ में ऑर्डिनेट पूछा गया है, इसका आएगा 7। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हेन एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज -7, तो फिफ्थ का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 6th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5। तो यहाँ पर 6th का जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ए 0 5। नेक्स्ट 7th, विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वो करता है डी x 0। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो सी। नेक्स्ट 9th, वेयर द पॉइंट 2 4 लाइज, 9th का 2 4 कहाँ पर लाई करते हैं, डी, इनमें से कोई भी नहीं। 10th, विच पॉइंट नीदर लाई ऑन एक्सिस एक्स एक्सिस नोर ऑन वाई एक्सिस, कौन सा ना तो एक्स एक्सिस पे जाएगा
ना तो वाई एक्सिस पे। तो 10th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नहीं सॉरी, आपका जो इसका 10th का ऑप्शन आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट 11th, ऑन विच पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। 11th का रहेगा ऑप्शन नंबर डी 0 0। नेक्स्ट आपके पास ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0, ट्रू। द पॉइंट 0 2 lies on x axis, false. Next, point 30 lies on y axis, false. A point whose x coordinate is 0 lies on x axis, फोर्थ का आएगा हमारे पास false. Next, fifth, a point whose x coordinate is 0 lies on y axis, फिफ्थ का हमारे पास रहेगा true. Next, 6, the ordinate of the point 5 2 is 5, 6 का अपने पास रहेगा false. 7, the abscissa of the point 5 2 is 5, 7th का आपके पास रहेगा ये true. Next, 8th, the point 4 3 and 3 4 represents same point, तो 8 का आपके पास आ जाएगा false. 9th, the point 3 2 lies on x axis, false. तो यहाँ पर हमारे जो 1 मार्क क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी इसमें से कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और 2 मार्क्स क्वेश्चन होप सो आप सभी ने सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियो अगर यूज़फुल है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका रिजल्ट भी अच्छा आए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम और वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकें और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।